बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बहुत चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन पहली मरतबा किसी न्यूज़ वेबसाइट ने इसके बारे में खबर दी है। और ये खबर देने वाली न्यूज़ वेबसाइट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो जर्नलिस्ट हैं ये भी उनके पसंदीदा नहीं है। इसमें रैन ग्राहम है और मुर्तज़ा है और एक और सहाफ़ी हैं, 3 लोगों ने मिलकर ये खबर दी है। और इनकी खबर के अंदर जो है वो बमशेल है, और दावा इन्होंने खबर के अंदर एक किया। अगर तो ये दावा सच्चा है तो ये एक नई स्टोरी है और एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। ये जो न्यूज़ वेबसाइट है अब ये अमेरिका के अंदर है, और अगर ये कोई गलत खबर देते हैं तो इनके ऊपर वहां पे केस भी हो सकता है। और वहां पे खबर देने से पहले इदारे काफी दफा सोचते भी हैं कि उनके ऊपर अगर केस हो गया तो फिर क्या करेंगे। लेकिन इस खबर के अंदर कोई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बतौर सहाफी नोट की, मैं आपके सामने भी रख देता हूं। एक वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि इमरान खान का इशू हल करो, लेकिन अभी तक वो नहीं सुन रहा। सिंपल इसके अंदर ये लिखा हो कि इमरान खान का मसला हल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया। दोनों तरफ से मुलाकात में 4 लोग मौजूद थे, ये इस खबर ने दावा किया। और एक बंदे का नाम बताया कि मोहसिन नकवी इस मुलाकात का हिस्सा था, जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला, ये भी इसके अंदर लिखा था। जो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो अब मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा कि उसने सपोर्टर से वादा किया था, अपने सपोर्टर से वादा किया था कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। आगे इस खबर में लिखा है कि मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इलेक्शन में मदद की है, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। आपको यह मसला हल करने की जरूरत है। यू नीड टू रिजॉल्व दिस इशू। ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपको यह मसला हल करने की जरूरत है। ट्रंप ने बराह रास्त मुनीर से यह बात की। एक जराए ने यह बात कंफर्म की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इलेक्शन में मदद की, और मेरे बहुत सारे पाकिस्तान में दोस्त हैं। आपको यह मसला हल करने की जरूरत है। इमरान खान के हवाले से मैंने उनके सपोर्टर से वादा किया है कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा बकौल ये जो पेपर है या वेबसाइट है ड्रॉप साइट न्यूज, इनके मुताबिक। फिर वो ये कहते हैं कि एक सोर्स ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कही। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और जरिए से हमने पूछा, जो 8 बंदे वहां पे इजाफी मौजूद थे, 8 बंदों को बोला 4 इधर से 4 इधर से देना, तो उन्होंने कहा दूसरा फिर हमने एक और बंदे से कंफर्म किया कि क्या ये बात हुई, तो उसने ये जरूर कंफर्म किया कि ये बात हुई थी। यानी इमरान खान डिस्कस हुआ, ये बात जरूर हुई कि इमरान खान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कुछ कहा, डिस्कशन हुई है, लेकिन हरफ ब हरफ तस्दीक वो नहीं कर सका। यानी एक सोर्स ने जो खबर दी, दूसरे सोर्स ने उसकी हरफ ब हरफ तस्दीक नहीं की कि यह बात जरूर हुई है, लेकिन जुमला इस तरह नहीं, इस तरह था। लेकिन चले इससे एक बात निकलती है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो दावा कर रहे थे कि अभी तो उन्हीं का दावा था ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी दोस्त हैं, सहाफी हैं या लोग हैं, उनकी तरफ से ही खबरें बाहर आ रही थी। तो वो ये कह रहे थे या खबरें वो दे रहे थे सहाफी, उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, इमरान खान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात में। लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट है। अब इस पे रद्द-ए-अमल या तो जनरल आसिम मुनीर का या मोहसिन नकवी का, या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के लोग हैं वहां से कोई रद्द-ए-अमल आ जाए तो आ जाए, इसकी तस्दीक या तरदीद हो जाए तो हो जाए। बहरहाल अभी तक जो है वो कोई भी ऐसी चीज पब्लिक नहीं हुई थी जो पहली मरतबा ड्रॉप साइट न्यूज ने इसको पब्लिक किया है। क्या यह खबर सच्ची है? तो मैं बतौर सहाफी इसके अंदर 2-3 चीजें देख रहा हूं जो मुझे इसमें मिसिंग लग रही। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, कोई कमजोर आदमी नहीं है। बतौर एक सहाफी अगर मुझे कोई यह बताता कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह कहा, तो मेरा पहला क्वेश्चन यह होता कि फिर आसिम मुनीर ने क्या कहा। इसमें पूरी खबर में यह नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इमरान खान के बारे में इंस्ट्रक्शन दी या हुक्म दिया या बात की या रिक्वेस्ट की, कुछ भी आप कह लें इसको, तो आसिम मुनीर का रिप्लाई क्या था। देखिए जब आसिम मुनीर वापस आए पाकिस्तान तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए अमन के नोबेल प्राइज के लिए उन्हें नामजद कर दिया गया, और यही काम जो है वो नेतन्याहू ने भी किया।
तो दुनिया के अंदर दो ही ममालिक है, एक पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब उनकी मुलाकात के बाद, और एक नेतन्याहू उनकी मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के बेहतरीन हमायती हैं वो भी कहते हैं कि हुकूमत से एक खाची बच गई है, ये नहीं करना चाहिए था, हुकूमत को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ मामलात अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे भी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत को इतने बड़े अवार्ड के लिए नामजद करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये बड़ा मायूब है। ये नहीं, हमने बहुत सारे और लोगों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनमें से किसी को हमने नामजद नहीं किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया। तो ये गुलामों वाली सोच है, इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई, हुकूमत के अपने कैंप से लोगों ने तनकीद की है। इस खबर में यह तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस खबर में यह नहीं है कि उसके जवाब में आसिम मुनीर ने क्या कहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका उन्होंने कोई जवाब ना दिया हो। या तो उन्होंने कहा होगा जी सर, या कहा होगा नो सर। नो सर कहने वाला तो काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिका को नो सर कहने वाला तो कोई रुझान है नहीं। यानी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था, जब पाकिस्तान ने वापस मारना शुरू किया, अमेरिका ने जैसे ही कहा, पाकिस्तान ने बंद कर दिया मारना। जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, अमेरिका बीच में आया, पाकिस्तान ने कहा सीज फायर, फौरन बात मान ली। तो पाकिस्तान फौरन बात मान लेता है, अमेरिका की कितना भी गुस्सा हो। तो यहां पे आसिम मुनीर ने क्या कहा, यह मिसिंग है, ये हमें नहीं पता, और जब तक ये मिसिंग है तब तक ये खबर मुकम्मल नहीं होती। डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रही हैं हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया गया है, इमरान खान साहब के लिए तकालीफ को बढ़ा दिया गया है, उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इजाजत है मिलने की, उनकी पार्टी के लोग मिल नहीं पा रहे, मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो खुद अंदर जेल से कहते हैं जी मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हो रही, मुझे किताबें नहीं मिल रही, बल्कि मुझे आप 22-22 घंटे जेल के अंदर ही रखते हैं, तंदूर जैसी गर्मी में वहीं पर पड़ा हुआ हूं। तो इमरान खान साहब के शिकवे शिकायतें बड़े हैं, उनकी जो बॉडी मसल्स हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं, बकौल उनकी बहन के, कि लगातार उनका वेट भी गिर रहा है। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा मुबैना तौर पे। अब क्या ये खबर सच है या ये खबर झूठ है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये बता तो वही 8 लोग सकते हैं जो 4 उधर से बैठे थे और 4 इधर से बैठे थे। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के सामने ये सवाल अब रखा जाएगा कि जनाब आपको मीटिंग के अंदर बिठाया इस न्यूज वेबसाइट ने, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम एहतजाज का अगर करना है या इमरान खान साहब की हिकमत अमली के मुताबिक कोई एहतजाजी तहरीक बड़े पैमाने पर चलानी है तो एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना। तो हैरत अंगेज तौर पे गुज़िश्ता 24 घंटों में एकदम हमने देखा कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया। हैदराबाद में, कराची में लोग निकले, रैलियां निकलना शुरू हो गई, पीटीआई के झंडे हर तरफ नजर आ रहे थे। और सबसे ज्यादा जो हैरान किया वो बलूचिस्तान ने किया। बलूचिस्तान में मैं हैरान हो रहा था देख के, दुक्की में, लोरालाई में बहुत